हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ की ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। एक मार्केट ओपन होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मोमेंटम मिले। 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल चैनल में हो सकता है। पर अगर हम ये प्राइस में देखते हैं तो मार्केट फिर सडनली BA10 में जाता है, जो कि लिस्ट लाइकली है। पर एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, इसलिए हमें हर प्राइजेशन के लिए रेडी रहना है। बुल बार बनता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है क्या, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये फिलहाल मैं इसे कैसे देख रहा हूँ, तो ये एक ट्रेडिंग रेंज की तरह मैं देख रहा हूँ और मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। शुरुआत का अगर हम ये देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट के पास था, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। 5 मिनट में कोई बाय हमारे लिए बन नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल हमें कोई प्राइजेशन पता नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा कोई बाय बन नहीं रहा। जब ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है ऑलमोस्ट इसके हाई के पास, कि हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अभी भी ये मानना कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? बस एक स्ट्रॉन्ग बुल बार से, तो जितना स्ट्रॉन्ग बुल बार से हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार भी आए। कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट का ऑलवेज इन लॉन्ग है, इसकी भी कोई क्लियरिटी नहीं है जब तक मल्टीपल गैप्स नहीं बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुल बैक आता है, उसके बाद क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, क्या मार्केट फिर रैली कर रहा है, क्या यहाँ से मल्टीपल गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, तब तक क्या मल्टीपल वेजेस बन रहे हैं। आई मीन क्या, देखिए जैसे चैनल बनता है तो चैनल फेज़ होनी चाहिए। चैनल फेज़ मतलब क्या, कि मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से फिर एक नया हाई बनना चाहिए, उसके बाद फिर नया हाई बनना चाहिए, तभी तो हम माने कि हाँ अब मार्केट रैली कर सकता है। अब्रप्टली रिवर्सल इज़ एनीवे पॉसिबल, पर यहाँ पे अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ सडनली कोई रैली कर सकता है या फिर रिवर्सल दे सकता है। अब 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार से मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या अभी बाय कर सकता है? नहीं, आई नॉट बाई ईयर। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे बाय करना मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और हमें टारगेट पता नहीं है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि हाँ मार्केट सडनली बुलटन में जा सकता है, वो हो भी सकता है, पर लो प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बाद फिर बुल बार बनता है, उसके ऊपर वीक है। नेक्स्ट एक बुल बार बनता है कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, क्या इसका हाई निकल रहा है, क्या तब मैं बाय करने की सोचूंगा? तो नहीं। बस जैसा मैंने बताया कि मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, पर ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। आई मीन ये प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे बाई करना बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। ये हो सकता है कि और एक लेग डेफिनेटली आए, ये भी हो सकता है मार्केट डीप पुल बैक दे यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। पर अब तक ये क्लियर नहीं है कि क्या मार्केट सच में बुल टर्न में जाने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते जा रहे हैं। पुल बैक हमने अब तक देखा नहीं है। अगर पुल बैक आता है फिर वो माइनर होता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर उसका पुल बैक कोई माइनर होता है, या फिर ये जो भी पुल बैक है उसके बाद अगर ये पुल बैक माइनर है, उसके बाद यहाँ पे एक डिसेंट पुल बार है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट पुल बैक वीक है। यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हुआ था, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हुआ है। हाई 2 की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट कुछ रैली कर सकता है? ये एक्चुअली बाय हो सकता है। तो जहाँ से मार्केट रैली कर रहा था तब हम वहाँ पे बाय नहीं ले रहे हैं, रादर हम यहाँ पे बाय ले रहे हैं, जबकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट। आई मीन जो जबकि मार्केट पुल बैक दिया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इधर मार्केट ये है फिर से टेस्ट कर सकता है, या फिर अगर मल्टीपल लेग्स भी आते हैं उसके बाद भी मार्केट ये है फिर से टेस्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आपको फिर ये बार जैसे क्लोज होता है तब आपको इसका जब लो निकलता है तब आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ से पहली बात तो ये बाय कर रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। देखिए ये ऐसे ट्रेड्स बहुत बार हो सकता है कि जो आपको रीज़नेबल लगे, जो आप लेने के लिए सोचो, पर अगर आप, ये मैंने नहीं लिया है पर मैं बता रहा हूँ एज एन एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है। पुल बैक देखना है, पुल बैक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेक्स्ट बार इसका लो निकल रहा है तो हमें एग्जिट करना है। हमें नहीं पता अब कितना डीप पुल बैक होने वाला है, बस इतना पता है कि मार्केट लो और लूज बना रहा है, मार्केट कोई यहाँ से रैली कर नहीं रहा। तो अगर आप ये बाई करते तो ये डेफिनेटली आपका फिर यहाँ पे आपको लॉस में से कट करना पड़ता। देखिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे एक स्प्रेड बनाना होगा। अगर आप स्प्रेड बना रहे हो और उसके बाद फिर ऐसे पुल बैक आ रहा है, इमीडिएटली मार्केट कोई रैली कर नहीं रहा,
यहाँ से फिर एक डबल टॉप की तरह पैटर्न है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, यहाँ पे नीचे एक्सेलेट कर रहा है, तो आपका जो भी एक लेग था आप उसे एग्जिट कर सकते हो ताकि आपको सेकंड लेग में प्रॉफिट मिल जाए। तो वो भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। ऑलराइट, उसके बाद काफ़ी डीप पुल बैक मार्केट देता है यहाँ पे, और एक सेल जो बन रहा है हमारा, वो एक सेल यहाँ पे बन रहा है, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है। यहाँ से हम इमीडिएटली रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दे, पर इसीलिए हमें, अगर आप यहाँ पे सेल करें, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। पर अगर कोई एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग पुल बार बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, काफ़ी डीप पुल बैक अगर होने लगता है, तो आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे सोच सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो हो सकता है रिवर्सल भी स्ट्रॉन्ग हो। तो डिपेंड्स, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे डोजी बार बनाए फिर मार्केट कंटिन्यूशन जाए। तो इसलिए हमेशा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार नहीं आता है तब तक, पर यूजुअली अगर आप मान लीजिए एक ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हैं और एक ट्रेड में अगर आपने लॉस में क्लोज किया है, तो ये सेकंड ट्रेड में आप फिर प्रॉफिट में बुक करने के लिए सोच सकते हो। जैसे एक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और यहाँ से इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिल रहा, तब वो एक तरीका है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके फिर रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। देखना है कि सच में मार्केट यहाँ से फुल बैक देता है, तो यहाँ से कुछ नहीं है, फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एनीवे एग्जिट होता। यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है। अब ऐसा, ये प्राइशन से ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है? तो अभी भी ये प्राइशन के हिसाब से हमें इतना तो पता है कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, पर ये अगर लेग देखता हूँ तो लेग बहुत स्ट्रांग है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई हायर लो बना है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना है, वैसा नहीं है, काफ़ी टाइट चैनल में है। तो आई हेजिटेट टू सेल लिया। तो नेक्स्ट जो सेल होता तो वो यहाँ पे होता ऑलमोस्ट ये बार क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे एक मैंने सेल लिया था और एक बाय मैंने लिया था, वो यहाँ पे बाय लिया था। पर अगर आप यहाँ पे सेल करो, मेक श्योर यही सब हमारे टारगेट्स, जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप एग्जिट करना है। यहाँ पे देखना है, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है कैसा फॉलोअप है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो, और एक लेग हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आए थे तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। यहाँ पे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट काफ़ी समय से डेज बना है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है तो हम एग्जिट करना है। अगर ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये एक तरीके हैं ट्रेड को मैनेज करने का। तो यहाँ पे एक सेल होता है, ये एक रीज़नेबल सेल है। अगर आप ये बाय करते तो कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। फिर अगर आप यहाँ पे सेल करते तो ये बार के बाद, और ये तो ऑलमोस्ट ये 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे जो मुझे हाई प्रॉफिट लगे थे। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक का भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वहाँ पे तो ट्रेडिंग रेंज नहीं थी, पर यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब जब मार्केट इसका निकल रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा। पर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मतलब आपको यहाँ पे बाय करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये एक तरीका है। तो 6 ओके 600 700 ऑलमोस्ट 900 ऑलमोस्ट, तो ये 700 होगा यहाँ पे 7 और ये 9, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का ऊपर स्टॉप लॉस हो रहा है। उतना ले सकते हो। तो आप ये 3 बार्स के बाद फिर आप जब इसका हाई निकल रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई अब्रप्टली रिवर्सल तो नहीं है, पर साइडवेज जा रहा है मार्केट। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, अगर मार्केट इसका लो निकलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। तो यहाँ पे बाई किया है, तो अगर ऐसा मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तभी हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिवर्सल पॉसिबल है, अब्रप्टली रिवर्सल पॉसिबल है इसलिए। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। ये एक डबल टॉप है, डबल बॉटम है, यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएट अब्रप्टली रिवर्सल हो, तो इसलिए प्राइस एक्शन मैटर करती है, इमीडिएट प्राइस एक्शन कैसी है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली मार्केट अब बियर चैनल में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ फिर से मार्केट इसका लो ब्रेक करता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ मोमेंटम आए, वो हो सकता है, पर कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियर गैप्स नहीं बन रहे हैं, तो कोई बाय नहीं बन रहा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो
मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली कर रहा है, पर मार्केट यहाँ से फिर सेल ऑफ देता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। ये एक डबल बॉटम डबल टॉप क्रिएट हो सकता है। अगर ये डबल टॉप है, देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग है, पर उसके बाद ये डेफिनेटली ये एक सेल हो सकता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। और सपोर्ट क्या हो सकता है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट रैली कर सकता है। वैसे तो यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस या सेल ऑफ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी रैली किया था। ये लेग भी अगर हम देखते हैं तो ये रिवर्सल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एक बाय हो सकता है। पर ये बाय लेने से देखिए, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से रैली दी है इसलिए, पर अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ इससे मुझे इसकी प्रॉबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा लगती है इससे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट रैली नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लियर डबल टॉप बना है, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम है, मार्केट ने रैली किया था। तो इसे ऐसे जब भी होता है तब काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। स्ट्रॉन्ग रैली किया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया है, ये एक्सपेक्ट करना है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली करना, ये एक्सपेक्टेड है। पर अगर इमीडिएटली कोई हमें अगर मोमेंटम नहीं मिलती है तो हमें एग्जिट करना है। अगर यहाँ पे कोई बियर बार भी मान लीजिए यहाँ पे बनता है, उसका लो निकलता है, आप एग्जिट कीजिए, फिर आपको बाद में एंट्री नहीं बनानी है अनलेस पैटर्न में कोई क्लियरिटी हो। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, अगर कोई रिवर्सल आता है तब भी आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लेके आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाई करके फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या सच में यहाँ से कोई सपोर्ट हो सकता है। आई मीन यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, या फिर यहाँ पे अगर कोई, वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन कैसी है, फॉलोअप। तो एनीवे अगर आप कहीं पे भी यहाँ पे बाय लेते हो या यहाँ पे भी सेल लेते हो, बोथ द केसेस में मैं स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जो फॉलो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। बस आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ही सकता है, प्रॉब्लम ये है। तो ये अब बाई करके आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रह सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन काफ़ी मैटर करेगी कि ये प्राइस एक्शन कैसे बनती है। अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, इसका लो निकलता है, तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, मैं ये नहीं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए नेक्स्ट अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है इमीडिएटली, इसका रिवर्सल और उसका फिर हाई निकलता है, तब दोनों भी केसेस में ऑलमोस्ट ये पैटर्न को हमें सेम ही ट्रेड करना होगा, तो वहाँ पे भी मुझे एग्जिट ही करना होगा। एनीवे, तो ये पूरे पैटर्न में एक रीजनेबल सेल ये से था और रीजनेबल बाय ये था। अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ये टॉप गेनर से मार्केट रैली करता है, अगर हम देखें तो पुल बैक वीक है, इतना तो हमें पता चल रहा है। ये भी हो सकता है काफ़ी डीप पुल बैक हो, पर यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा, डबल टॉप बनने के बावजूद। पुल बैक हमें पता नहीं है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है कि यहाँ पे सेल करना है नहीं करना है, तो कोई क्लियर प्राइजेशन बनने दीजिए। सबसे अब देखिए, जैसे ही कोई लोअर हाइज और लोअर हाई बनते हैं, मेक श्योर आप उसे मार्क कर रहे हो। तो इसलिए क्योंकि ये सब इंडिकेट करता है कि हमें आगे प्राइसिंग क्या कैसी है और क्या हो सकता है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये लेग कोई स्ट्रांग नहीं था, उसके बाद काफ़ी डीप पुल बैक है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। अब हमें ये देखना होगा कि ये हाई के पास मार्केट क्या करता है, ये हाई के पास क्या, ये सपोर्ट के पास क्या करता है, क्या मार्केट सपोर्ट के पास आता भी है या नहीं। तो मार्केट सिर्फ दो बियर बार्स बनते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, एक इसके ऊपर ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर क्लियर ट्रेडिंग रेंज है नहीं है, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है। क्या यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट स्ट्रांगली नीचे आए। एक तो हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए, यहाँ से एटलीस्ट ये लेग यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये लेग के पास हमें देखना है क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, मार्केट इसका निकलता है, भी ये रिवर्सल का काम कर सकता है। यहाँ पे भी हमें देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या कोई गैप्स क्रिएट करता है। फिर ये देखना हो क्या मार्केट अब यहाँ पे क्या करता है, इंस्टेंट मार्केट नीचे आता है, ये पुल बैक वीक है, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रहा है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। ये पूरे प्राइसन में वही किया मार्केट ने, हर बार हायर लो बनाए, तो हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम अपवर्ड दिखा सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय करने की सोच रहा हूँ, तो ये चैनल है, ये तो हमें एटलीस्ट पता चल रहा है। अगर हम ये लेग देखते हैं तो
पर लेग काफ़ी वीक है, वही एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। तो पूरे पैटर्न में एक भी बाय नहीं बन रहा, एक भी सेल नहीं बन रहा। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। अगर हम ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं तो पहला ये रेजिस्टेंस हो सकता है, दूसरा ये रेजिस्टेंस हो सकता है इमीडिएटली। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मुझे फॉलोअप कैंडल भी देखनी है। अब एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पुल बैक वीक है, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा, क्या बाय हो सकता है? यस, ये बाय हम ले सकते हैं। तो ये बाय मैंने लिया था, आप देख सकते हो एरो यहाँ पे। अब उसके बाद फिर फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये अगर मैं प्राइसन देखता हूँ तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मार्केट ऑलमोस्ट इसका लो निकाले तब तक मैं वेट करूँ, क्योंकि एनीवे मुझे फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे भले बाद में कुछ मोमेंटम मिला है और सडनली मार्केट ने नीचे आया, पर उसके बावजूद मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बाई किया था, और ये बार जैसे क्लोज होता है तब मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि मैं एटलीस्ट यहाँ से कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि मोमेंटम मुझे मिली नहीं है। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गैप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो। तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे आता है। अब इसके नीचे आता है तो यहाँ पे मार्केट यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, तो पता चले कोई ट्रेडिंग रेंज हो नहीं। मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आता है, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करा। अब ये लोअर हाई है, क्या मार्केट कंटिन्यूसली गैप्स बना रहा? नहीं, यहाँ से रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो पुल बैक, ये जो सेल ऑफ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं। क्या ये बाय हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कुछ मोमेंटम आया, बाद में ये हाई टेस्ट हो, वो सब पॉसिबिलिटीज़ तो है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इसके एनीवे इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रांग कोई सेल ऑफ नहीं था। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये माइक्रो डबल बॉटम बना है, पर क्या मैं बाय करने की सोचूंगा? तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये लेग इतना स्ट्रांग नहीं है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट अब रैली कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, काफ़ी रिस्क है, कोई बाय कोई सेल बनने का, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बनने का। अगर हम रैली करते हैं तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये अगर हम प्राइजेशन देखते हैं तो क्या ये अगर सेल ऑफ है, मान लीजिए यहाँ से सेल ऑफ आना चाहिए था, जबकि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या तब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऑलमोस्ट नीचे जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है, क्या तब हम सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए? यहाँ से इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना हमें लो प्रॉबिलिटी हो सकता है, तो यहाँ पे सेल हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉलोअप देखने हैं, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, हाई निकल रहे हैं, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा, पर ये सेल हो सकता है, यहाँ पे सेल नहीं हो सकता। तो कोई खास ट्रेड्स नहीं थे। नेक्स्ट, अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डबल बॉटम बना रहा है, हायर लो बना रहा है, नहीं, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो दो बियर बार्स हैं, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है कि तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये डबल बॉटम है, क्या लेग काफ़ी स्ट्रांग है? नहीं है, यहाँ से एक्सपेक्ट करना अभी भी लो प्रॉबिलिटी बेट है। तीन बियर बार्स है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये डेफिनेटली सेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई ये लेग स्ट्रांग है, पुल बैक कोई डीप नहीं है, तो ये सेल हो सकता है। मेक श्योर ये आपके लिए एटलीस्ट ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज़ करें, तो ये सेल होता है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। फिर यहाँ पे ऐसे बार बनता है, डबल बॉटम देखना है क्या बनता है, नहीं, कोई पुल बैक है भी डीप नहीं है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। और कोई बाय बन रहा है? नहीं, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलबास नहीं है। ब्रेकआउट ऐसे हो रहा है, नीचे ब्रेकआउट होता है तब प्रॉब्लम है, तब चैनल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं, यहाँ पे नहीं। देखिए, अब ये पैटर्न को मैं कैसे देख रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दें। अगर नहीं देता है तो यहाँ से, अगर ब्रेकआउट देता है तब यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू करें, जो कि नहीं होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर
जा रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ऐसी प्राइजेशन बनती है तो क्या मैं, अगर ये प्राइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं एक ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट ये लो टेस्ट हो सकता है। पर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग BA10 में है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको, अगर ये प्राइजेशन स्ट्रॉन्ग भी हो, रिवर्स स्ट्रॉन्ग भी हो, तभी अगर ये रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ से आपको कुछ बाउंस ज़रूर मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फॉलो कैंडल देखना है, ऐसे बार्स बनते हैं तब आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। इसका जब हाई निकलता है तब आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो, यानी वो बाद में हाई निकलता है, क्योंकि इमीडिएटली हम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वैसा नहीं मिलता है तो एग्ज़िट करना है। क्या फिर से यहाँ पे बाय हो सकता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कुछ मोमेंटम मिल सकता है? तो ब्रेकआउट तो फेल हो चुका है, पर ये कोई कोई स्ट्रॉन्ग प्राइजेशन नहीं है, नॉट एज सच, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे, ट्रेडिंग रेंज में कोई क्लियरिटी है। तो अगर आप ऐसे में कोई बाय भी लेते हो, मेक श्योर आपको फिर आगे की प्राइस देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ये लोअर अपर थर्ड है, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। इमीडिएटली अगर रिवर्सल ऐसे आने लगता है तो आपको फिर यही कहीं पे एग्जिट करना होगा ब्रेक इवन में। नेक्स्ट ट्रेड कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज होता, पर यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। और हम ये लेग देखते हैं तो यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, क्या हम तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे एक वेज बना है, गैप्स क्लोज हो रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज हम एनीवे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे बाय करके, अब तक ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं है, वेज है, बस हमें इतना पता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है, तो ये हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बाय भी कर लिया तो मेक श्योर आप इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो, जैसे इस बार बनता है तब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर फिर लोअर लोज बन रहे हैं। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास हमें देखना है क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, के बाद में मार्केट सच में ट्रेंड कंटिन्यूएशन आता है तो नहीं, मार्केट फिर रिवर्सल देता है। लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, हमें देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, यस ब्रेक करता है। अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हाई के पास डबल टॉप की तरह यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल आ रहे हैं। अब क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? अगर हम ये लेग देखें तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो और एक लेग आ सकता है, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। बस इतना पता है कि मार्केट BA10 में है स्ट्रॉन्ग, तो ये यहाँ से कुछ सेल ऑफ आने के चांसेस ज़रूर हैं। फिर ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये एक बाय हो सकता है। तो मेक श्योर लोअर थर्ड का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से वेज था, ऐसे पैटर्न है, तो यहाँ ऐसे पैटर्न जो भी है ना, मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी हायर लो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, जब भी ऐसे कोई आपको लगता है, मान लीजिए कोई भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ये रिवर्सल की वजह से देखिए कि और एक लेग आ सकता है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ स्पेयर पॉइंट्स, एटलीस्ट ये बार को ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो ताकि आप थोड़ा समय दे पाओ मार्केट को। अगर अब्रप्टली मार्केट रिवर्सल देता है तो आपको फिर एग्जिट करना है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो वो एक बाय लेने के लिए हम सोच सकते हैं, और ये एक बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये सेल भी हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें काफ़ी अलर्ट रहना होगा, और एक लेग आ सकता है। राइट, तो 1 2 3 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, और यहाँ पे फॉलोअप देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से अगर ऐसे पास के ऊपर ब्रेक कर रहा है तभी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूँगा। यहाँ पे होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर रैली भी करता है तब भी और एक लेग आ सकता है, पर मैं यहाँ पे वो रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है इसलिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। ये टॉप गेनर्स थे, अभी हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं। मार्केट रैली करता है, गैप्स बना रहा है, गैप्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर रैली, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है,
मार्केट एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, ब्रेक किया है। तो अब मार्केट या तो चैनल B10 में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। अब उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। फिर रिवर्सल देखना है कि यहाँ पे कोई सेल हो सकता है क्या, कोई ये सेल ले सकते हैं हम इसके नीचे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए तो वो हो सकता है। फिर क्या कोई हाई प्रायोरिटी बेट है, ये हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। डबल बॉटम बना था, मार्केट फिर इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे भी अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये डबल बॉटम है। क्या इस पे ऊपर कोई बाय बन रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं? नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने का सोचूंगा? तो ये लेग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनीवे ये ट्रेडिंग रेंज था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से कभी भी रिवर्सल भी आ सकता है, पर आई विल नॉट बाय एनीवेयर हियर। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, बुल बार्स आर नॉट क्लोजिंग एट इट्स टाइम। ये लेग काफ़ी वीक है, यही सब प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, मार्केट रैली करता है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डबल टॉप की तरह मार्केट पैटर्न बना हुआ है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ये भी लेग, तो ये हो सकता है। अगर आप सेल करते हो तो इसलिए लार्जर स्टॉप लॉस यूज़ करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे आपको बाय कर इसके ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से फिर हमें देखना चाहिए कि क्या क्लियरली मार्केट यहाँ पे कोई हाई निकाला है मार्केट ने, नहीं, क्या इसके ऊपर क्लोज दिया है, नहीं। नेक्स्ट, फिर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, और क्लोज देने के बाद पहली बात तो यहाँ पे क्लोज नहीं दिया है, दूसरी बात यहाँ पे जब क्लोज दिया है उसके बाद क्या मार्केट ने इसका हाई निकाला है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता तो हम एग्जिट करते हैं, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। फिर आपका ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। दूसरा एक तरीका ये है कि यहाँ पे जब ये पैटर्न बनाए तब आप फिर से यहाँ पे सेल लेने के सोच सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ने इसका लो निकाला है तो मार्केट इधर लो लो बना सकता है या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो एनीवे आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ही नहीं है, साइडवेज मार्केट जा रहा है। क्या मार्केट इसका हाई निकाल रहा है? नहीं, मार्केट फिर लो और लोज बना रहा है, पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो आपका यहाँ पे कुछ आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। तो ये सेल करना, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना, ये एक तरीका है। अदरवाइज़ फिर आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो। ये इससे कंपेरेटिवली इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब। जैसे मैंने बताया, हमें देखना है कि जो इमीडिएट लो राइज है वहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये लेग स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है, नॉट एज सच। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। ऐसे लेग्स बन रहा है, इमीडिएटली इसका हाई निकल रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना है, फिर हमें होल्ड करके नहीं रखना है। काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, नीचे आ रहा है, नहीं, यहाँ पे लो और लोज बना रहा है, पर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है जब ये मोमेंटम दिखा रहा है तब। और कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। तो बस एक हाई प्रायोरिटी बेट था हमारे लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये प्राइस है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। क्या मार्केट इसका हाई कंटिन्यूसली हाई बना रहा है? नहीं, गैप्स क्लोज हो रहे हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? हमें नहीं पता क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ पे ये ऐसे पैटर्न नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है। क्या हम अब मान सकते हैं कि मार्केट B10 में है? लेग देखे तो बस स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, फॉलोअप डोजी बार है, बियर बार है। सेल लेना था यहाँ पे कहीं पे लेना था, जो कि हमारा बन नहीं रहा था। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जाता है। कोई बाइंग प्रेशर है? कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है कि तब सेल लेने के सोच सकते हैं, या फिर ये जब दो बियर बार्स बने तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ आए? वो अब हो सकता है
क्यों हो सकता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तो नहीं है यहाँ पे सेल करके मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अब हमें देखना होगा कि प्राइसिंग कैसी है। तो काफ़ी ख़राब प्राइसिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बियर बार्स नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर ऐसे बार्स भी बनते तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितना पुल बैक होता है, कितना डीप पुल बैक है, इसलिए यहाँ पे सेल करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे भी कोई ये ऑलमोस्ट इसके नीचे यहाँ पे कोई बाय नहीं सेल एग्जिट नहीं बन रहा, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है, आपका यहाँ पे सेल करते हैं और ये आपके लिए एग्जिट होता है। सो लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आई मीन प्रॉज एंड कॉन्स हैं, यू विल मेक लेस मनी बट यू विल डेफिनेटली मेक सम मनी। ऐसे बार्स बनते तो हमें एग्जिट करना है फिर इसके ऊपर जब मार्केट एक्सीलेट करता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कोई क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? कोई क्लैरिटी नहीं है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो पूरे पैटर्न में जो एक रीजनेबल ट्रेड था वो ये था, जो कि ये प्राइसन था इसके, यानी में हम यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है तभी भी हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट फिर रैली करता है। अगर हम ये प्राइसन देखते हैं तो क्या मैं यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? नहीं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक सेल हो सकता है। आई मीन नॉट आफ्टर सीइंग दिस बार बट एनीवे दिस इज पॉसिबल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये आपके लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस होता है। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक मार्केट रैली करता है, नहीं पुल बैक्स वीक है। क्या यहाँ पे हम कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या ये सेल हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स पर हमें देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, क्या मार्केट ने इसका फिर हाई निकालता है? ये हमारे लिए अभी इमीडिएट लो रहा है, उसके बाद फिर क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है? नहीं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसका हाई निकल रहा है तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे एग्जिट होता है, क्योंकि मेरा एंट्री यहाँ पे हुई है और मार्केट रैली कर नहीं रहा है इमीडिएटली। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स यहाँ पे कोई बाय होता नहीं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सब हो रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है यहाँ पे, यहाँ से फिर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल होता है। 800 और 600 ऑलमोस्ट 200, वाओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नहीं पता कितने फोकस से फॉलोअप्स आने वाले हैं। ये अगर बार्स देखते हैं तो डबल बॉटम बना है, क्या जो मार्केट इसके ऊपर एक्सीड करा है तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, या स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, यहाँ से मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब भी हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, और ये बार पे फिर हमारा एग्जिट होता। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था एक तो ये एक था, और फिर और एक था, ये एक था, ये भी हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, पर बाद में जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव, बाय।